Hello students, today we are going to discuss chemical properties of haloalkanes from the chapter Haloalkane and Haloarenes. So let's start. In last video we discussed nucleophilic substitution reactions of alkyl halide, but in this video we will discuss upcoming part elimination reaction. एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. Why it is called dehydrohalogenation? Because there is a removal of hydrogen as well as halogen. That's why it is called dehydrohalogenation reaction. So इस रिएक्शन में हम करते क्या है, एल्काइड हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं. और बेस जो हम लेते हैं वो इन अल्कोहल लेते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन अल्कोहलिक. हमने लिखा होता है जैसे NaOH अल्कोहलिक ब्रैकेट में लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है कि हमने अल्कोहल में जो हमारा बेस है उसे अल्कोहल में मिक्स करके लेना है. तो होता क्या है, एल्काइल हैलाइड में से X निकलेगा और हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा. जब कार्बन और X में से X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तब इस हाइड्रोजन को भी निकलना पड़ेगा इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, और ये एज ए H पॉजिटिव निकलेगा. देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और H जब निकला एज ए H पॉजिटिव निकला और उसने बेस में से OH नेगेटिव लेके वाटर फॉर्म कर लिया, और X जो है वो कैसे निकला, इन द फॉर्म ऑफ HX. सो ये रिएक्शन हम सिमिलरली QH के साथ भी कर सकते हैं. और आपने याद रखना है कि इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड से एल्कीन ही फॉर्म होना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो. प्रोपाइल क्लोराइड लोगे तो प्रोपीन फॉर्म होगा. सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन. इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि 1-2 पोजीशन से एलिमिनेशन होती है. सो इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. अगर आपकी एग्जाम्पल में जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो सेकेंडरी है, then there are two possibilities for the removal of hydrogen group. जैसे देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है. अब देखो जहाँ पे जो Cl है वो सेंटर में है, तो Cl ने तो निकलना ही है. जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है. टू पॉसिबिलिटीज है. मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, यहाँ पे क्या बचा, एक CH रह जाएगा और इस कार्बन के आगे डबल बॉन्ड आएगा और ये CH3 ऐसी और Cl निकल गया, प्रोडक्ट बन गया But2ene. अगर H, एक पॉसिबिलिटी और है, अगर H यहां से निकलता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये यहाँ पे CH2 रह गया और प्रोडक्ट बन गया But1e. अब देखो टू पॉसिबिलिटीज है. अब हम किस प्रोडक्ट को मेजर मानेंगे, किस प्रोडक्ट को माइनर मानेंगे, यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई करेंगे, वो है सेजफ रूल. वो सेजफ रूल क्या कहता है कि अगर एलिमिनेशन के दौरान टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को मेजर मानना है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है. हाईली सब्स्टिट्यूटेड हम कैसे देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके अराउंड्स एल्काइल ग्रुप होने चाहिए. जैसे इधर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इधर भी एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है. इधर भी एल्काइल ग्रुप और इधर भी एल्काइल ग्रुप. ये हो गई हमारी हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. सो हमने इसको क्या मान लिया, मेजर, और ये प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में फॉर्म होगा 80%. अब देखो इसको माइनर हमने क्यों माना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन की इस साइड में तो एल्काइल ग्रुप है जो कि इथाइल ग्रुप है और इस साइड में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है. इट मींस ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये कम मात्रा में फॉर्म होगा, इसलिए हमने इसे 20% लिखा. सो सेजफ रूल यही कहता है कि अगर एलिमिनेशन
के प्रोडक्ट टू फॉर्म हो रहे हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को मेजर मानना है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। यही सेजर रूल कहता है। सो दीज सेजर रूल की डेफिनेशन क्या होगी फिर? There are haloalkanes that can undergo elimination into different way, resulting into different product. Alkene with less number of hydrogen on the double bonded carbon atom are preferred product. वही हो गया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसे हम डबली बॉन्डेड एल्कीन बोलेंगे। उसके अराउंड हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, वो वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? हाईली सब्स्टिट्यूटेड, और दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की। तो अगर हम सीधे ही हाइड्रोजन की रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, देन क्या होगा? एल्काइल हैलाइड से एल्कीन फॉर्म होगा। जैसे देखो ये इथाइल ब्रोमाइड है, जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे विद हाइड्रोजन तो एक H यहाँ पे चला जाएगा और एक H HBr के फॉर्म में निकल जाएगा और एल्काइल हैलाइड से एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। अगर आपने कॉपर कपल के साथ और इथाइल अल्कोहल के साथ करना है तो अगेन इसमें भी क्या होगा? आप इथाइल ब्रोमाइड लेंगे और जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तब अगेन यहाँ पे H ऐड हो जाएगा और इथाइल ब्रोमाइड से इथेन फॉर्म हो जाएगा और HBr एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये वाली रिएक्शंस जो है कंप्लीट की रिएक्शन में भी आ जाती है। अगर एरो के ऊपर जिंक कॉपर कपल लिखा है तो आपने बिना सोचे समझे एल्काइल हैलाइड से एल्कीन फॉर्म कर देना। ये आपने याद ही रखना है कि एल्काइल हैलाइड से एल्कीन फॉर्म होगा जब जिंक कॉपर कपल के साथ रिएक्शन होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे रिडक्शन होगी। रेड फॉस्फोरस के साथ भी आप रिडक्शन कर सकते हो। इसमें आप इथाइल आयोडाइड लेंगे और HI के साथ रिएक्शन कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस देन अगेन इथेन फॉर्म होगा। इथाइल आयोडाइड से इथेन फॉर्म होगा और ये एज ए आयोडीन निकल जाएगा। लास्ट रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम कैसे करेंगे? जब हैलोअल्केन को ट्रीट करेंगे at lower temperature with aluminium trichloride anhydrous aluminium trichloride तो क्या होगा? आइसोमेरिक हैलोअल्केन फॉर्म होगा। मीन्स आइसोमर फॉर्म हो जाएंगे। अगर आपका प्राइमरी है तो सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी है तो टर्शियरी फॉर्म हो जाएगा। सो रीअरेंजमेंट होगा, आइसोमर्स फॉर्म हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, CX, if there is no hydrogen atom on the carbon atom adjacent to CX group, then rearrangement occur in which group migrate. Rearrangement occur in such a way there is a migration of group, halogen group. So जैसे ये example है 1 chloro 2 dimethyl propane, जिसे हम कॉमन नेम में नियोपेंटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। अब देखो जहाँ पे CX के अराउंड हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से क्या होगा? CH3 ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा और Cl इधर चला जाएगा। देन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? 2 क्लोरो 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब एरो पर Cl3 लिखा हो और 573 केल्विन टेम्परेचर हो तब वो कौन सा रिएक्शन होगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आपने इन सभी रिएक्शंस को एज ए कंप्लीट द रिएक्शन फॉर्म में करके देखना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक and subscribe Lifetime Learning channel for more videos. Thank you.